सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कहानी आपको कैसी लगती है आप हमें कहानी के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी को, जिसका शीर्षक है इसमें कुछ नहीं घाटा, कह दो मुझे कुछ नहीं आता। अरे बहू, मूंग दाल का हलवा बनाना आता है तो बना दो, साथ ही मठरी, मुठिया, पापड़ी, दही बड़े और मोतीचूर के लड्डू बना लो आज दीपावली पर। आता है ना ये सब बनाना? जी माँ जी, बना लेती हूँ। मेरी पहली दीपावली पर मैं सारा कुछ काम हंसते हंसते गाते गाते करती जा रही थी। रसोई कला तो माँ ने घोट कर पिलाई है और पति के दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है, तो रसोई में तो किले को फतेह करना ही था। सो जुट गई जी जान लगाकर। चंद पलों की तारीफ पाने की लालसा में पूरा दिन पिसती रही। सासू जी बीच बीच में आकर देख रही थी और हल्की फुल्की तारीफ करते हुए मेरी हौसला अफजाई भी कर रही थी। लेकिन हमारी जेठानी साहिबा का मिजाज सही नहीं लगा। पिछली ही रात को पहले ननंद और फिर सास को मेहंदी लगाई। सोते हुए 1 बज गया। मैंने तो थकान के मारे खुद के काम चलाऊ डिजाइन ही लगाया और सो गई। पर जेठानी जी तो किचन के बाद ही सोने चली गई थी। उन्हें ना रसोई में दिलचस्पी थी और ना ही मेरी तारीफ में। हाँ, मुझे यह जरूर महसूस हुआ कि वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सास ननंद के सामने उसके दांव नहीं लग पा रहे थे। पर हाँ, जो रीति रिवाज और जरूरी काम थे उनमें वह मुझसे ज़्यादा कुशल थी। खैर, पूजा से थोड़ी देर पहले ही रसोई निपटा दी। जेठानी ने कहा, जाकर तैयार हो जा, रोटियां मैं बाद में बना दूंगी। वह पूरी तरह तैयार हो गई थी। कितना अच्छा मेकअप, बनारसी साड़ी, बहुत सुंदर लग रही थी वो। मैं भी इतना ही सुंदर सजने के लिए कमरे में जा ही रही थी कि ननंद ने कहा, भाभी आपको रंगोली बनानी आती है क्या? मैंने कहा हाँ। बस रंगोली का काम मेरे मत्थे मढ़ दिया। वहाँ से फ्री हुई कि सासू जी ने कहा, अरे बहू तुम्हें जूड़ा बनाना आता है क्या? मैंने कहा हाँ। तभी ननंद ने कहा, भाभी आपको आईलाइनर लगाना आता है? मैंने कहा हाँ। बातों बातों में ननंद ने बताया कि बड़ी भाभी को तो कुछ भी नहीं आता, आप कितनी परफेक्ट हो। बस इतनी सी तारीफ और मैं फूल कर कुप्पा हो गई। देवर जी को साफा पहनने में मदद की। अरे भाभी, वो ठाकुरों वाला लंबा तिलक भी लगा दो। बड़ी भाभी के तो बस का नहीं है, आपको तो आता होगा ना? मैंने कहा बिल्कुल, अपने भाई के भी लगाती थी। बस काम पूरा होते ही देवर जी जनाब लगे गॉगल्स लगाकर सेल्फी लेने में। तब तक आवाज़ आई, अरे बहू तैयार नहीं हुई, मुहूर्त का समय हो गया, कितनी ढीली हो, जल्दी आओ। बड़ी बहू ने तो पूजा की तैयारी भी कर ली, दिए भी लगा दिए। जल्दी करो और सुनो, नहा धोकर तैयार होना। मैं जल्दबाजी में भागी, फटाफट नहाकर भारी साड़ी पहनी, लेकिन मेकअप और हेयर स्टाइल की प्लानिंग धरी रह गई। केवल काजल और लिपस्टिक लगा पाई। हड़बड़ी में साड़ी का पल्लू भी सही से सेट नहीं कर पाई। दौड़कर पूजा में शामिल हुई तो सबने घूर कर देखा कि इतनी देर लगा दी। खाने पर कुछ रिश्तेदार और दोस्त वगैरह आए। सबने खाने की खूब तारीफ की, पर किसी ने ये नहीं कहा कि बहू ने बनाया। सबने मिलजुल कर किया है, यही कहा गया। सास के जूड़े, ननंद के मेकअप, रंगोली और देवर के लुक्स की सबने खूब जमकर तारीफ की, पर मेरा नाम किसी ने नहीं लिया। उल्टा मेरी बेढंगी साड़ी और सादे बनाव श्रृंगार को ढीलेपन से जोड़ दिया गया। मैं बहुत आहत हुई। तभी पतिदेव ने अलग ले जाकर कहा, हमेशा इतना सुंदर तैयार होती हो तो आज ही बेढंगी क्यों बनी हुई हो? मेरी आंखों में गंगा जमुना बहने लगी। तभी जेठानी आ गई, मुझे गले लगाकर कहा, बेटा यह ससुराल है, यहाँ बस सेवा ली जाती है, तारीफ नहीं की जाती। यह तुम्हें तय करना है कि क्या काम जरूरी है, उसी में हाथ डालो। हर किसी के हर काम को ढोना अच्छी बात नहीं है। हर बार मुझे आता है यह कहना तो अच्छा नहीं होता। लोग अपना काम निकलवा लेते हैं और फिर तुम्हारे जैसा हाल होता है। अगर मना नहीं कर सकते हो तो बेहतर होगा मना करने की बजाय कह दो कि माफ़ कीजिए, मुझे नहीं आता। हर बार ऐसे कामों में उलझकर हम खुद को परेशान करते हैं। जो काम जरूरी है वो सिर्फ तुम्हें करने हैं, वही करो। फिजूल के पचड़ों में पड़ने की बजाय मना करने से ज़्यादा सुविधा होगी।
सूखी तारीफ के लिए खुद को परेशान करने का कोई मतलब नहीं होता। मारवाड़ी में कहावत है कि नटियो और काम पटियो, यानी मना किया और काम पट गया। जेठानी की बात पल्ले बांध ली। अब जो है बेमतलब के कामों के लिए एक ही जवाब देती हूँ, सॉरी मुझे नहीं आता। लेकिन वे सभी काम जरूर करती हूँ जो जरूरी होते हैं, और बेमतलब के बेफजूल के कामों में बिल्कुल भी टांग नहीं डालती। एक बात और है कि पता नहीं जो घर में सभी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है वही सबसे ज़्यादा बुरा क्यों बन जाता है। उसे दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद का भी पता नहीं रहता और उल्टा वही डांट खाता है। इसलिए अब से मैंने भी बेवजह के कामों के लिए कहना शुरू कर दिया कि सॉरी मुझे नहीं आता। क्या मैंने गलत किया या सही? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।